नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921। तो 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दयाराम साहनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे अधिक स्थल हैं वो गुजरात में आज़ादी के बाद खोजे गए हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आर्यन शब्द का शब्दश अर्थ क्या है? द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स। तो आर्यन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जन्म से उच्च जो है, ऑफ हाई वर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आर्यन शब्द का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर सरस्वती वाज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सभी को ग्रेस दी। इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस दी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा शासक जो था वो गौतम बुद्ध का समकालीन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का कौन सा शासक था जो गौतम बुद्ध का समकालीन था? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिंबिसार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये गौतम बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किसमें है? कलेक्शन ऑफ बुद्धा sermons इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो निम्न में से किसमें है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सुत्त पिटक जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। बौद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो सुत्त पिटक में है। आपको पता होगा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे। कौन कौन? एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक। अब इनके बारे में बात करते हैं कि विनय पिटक में आपको पता होगा, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। और सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में इन बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। बौद्ध संघ के नियमों की जो व्याख्या है वो सुत्त पिटक में है। और अधिधम पिटक में क्या है? अधिधम पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। क्या किया गया है? अधिधम पिटक पर बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो सुत्त पिटक में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें उरुबेला गया बिहार में हुई थी 35 वर्ष की आयु में। और प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 बीसी में कुशीनगर यूपी में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल और पिता जो थे वो शुद्धोधन थे। और माता महामाया आरंभिक बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए थे। ये भी आपने याद रखना है। बौद्ध धर्म जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो किसमें है? वो सुत्त पिटक में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धर्म की नीति किस लेख में अंकित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा इज मेंशन्ड इन विच एडिक्ट्स। तो अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धर्म की नीति जो है वो किस लेख में अंकित है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है,
वह तो शिलालेख जो है, इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। पिलर एडिक्ट्स जो है, इस क्वेश्चन क्या करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अशोक के बारे में, तो आपको पता होगा अशोक ने 233वीं पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक वो गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था वो 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो कब हुआ था? 229 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व, कब 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। अशोक ने सांची का स्तूप भी बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। और कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उसने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। और क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु कौन था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो वो कौन थी, वो आपने नोट कर लेना। वो उपगुप्त था। कौन था? उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु था, उसने बौद्ध धर्म को अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ये भी आपने याद रखना है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसिप को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? द कैपिटल ऑफ पल्लवा वाज। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कौन थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है कांची जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पल्लव वंश का आपको संस्थापक था वो कौन था? वो विष्णु सिंह था। ये भी आपने याद रखना है। पल्लव वंश का संस्थापक विष्णु था, राजधानी कांची थी, और प्रसिद्ध जो शासक था वो कौन था? वो नरसिंह वर्मन था। ये भी आपने याद रखना है। पल्लवों का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? वो नरसिंह वर्मन था। नरसिंह वर्मन प्रसिद्ध शासक था। और इसने क्या किया था? नरसिंह वर्मन ने इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और उसके 7 पैगोडों का निर्माण भी करवाया। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? विच दिल्ली सुल्तान कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इल्तुतमिश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिल्ली के इल्तुतमिश सुल्तान ने कुतुब मीनार का जो काम था वो पूर्ण करवाया था, पूरा करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बात यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो शुरू किसने किया था? तो बात जब शुरू करने की आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार का काम जो था वो शुरू किया था, लेकिन जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से डिराइव होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। इस इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था जो थी वो भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक जो था वो चंगेज खान मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, और स्टार्ट जो किया था कुतुब मीनार का निर्माण वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि निकोलो कोंटी एक प्रवासी किस देश का था? निकोलो कोंटी ए ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये इटली का एक प्रवासी था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? हु रोट तुजुक ए बाबरी? तो तुजुक ए बाबरी आपको पता होगा ये पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये बाबर ने लिखी थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बाबर जो था वो मुगल तुर्की के चगताई वंश से संबंधित थे, जो मुगल थे। बाबर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, बाबरनामा भी आपको यहाँ पे पढ़ा हुआ कभी मिलेगा कि बाबरनामा जो थी वो किसने लिखी थी? वो बाबर ने ही लिखी थी। तो बाबरनामा लिखी थी। और बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 में, राणा सांगा और घाघरा के युद्ध में 1529 में, महमूद लोदी और चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। और बाबर की जो मृत्यु थी वो 1530 में आगरा में हुई थी। अकबर ने बाबर का जो मकबरा था वो आगरा से काबुल स्थानांतरित किया था। बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर बने हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि सेरिंगापट्टनम में आज़ादी का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापट्टनम? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टीपू सुल्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि विवेकानंद का मूल नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद वाज। तो विवेकानंद का जो मूल नाम था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना भी की थी 1897 में, और रामकृष्ण आंदोलन के प्रमुख प्रेरक रामकृष्ण परमहंस थे, ये भी आपने याद रखना है। और आपको पता है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बदरुद्दीन तैयबजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। गांधी इरविन जो समझौता था वो कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो गांधी इरविन समझौता था वो आपको पता था ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता था वो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को, कब? 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।